और यहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं भोजन के लिए। यहाँ पर 11 बजे से निःशुल्क स्टार्ट हो जाता है अन्नदाता सेवा ट्रस्ट की तरफ से। ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम से श्रद्धालु भोजन करने के लिए लगे। जय श्री राम, जय ददाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से सभी राम भक्तों को मैं दिखाने वाला हूँ अयोध्या राम जन्मभूमि मुख्य प्रवेश गेट से अयोध्या लता मंगेशकर चौक तक क्या डिस्टेंस होने वाला है, कितनी दूरी है, रोडों का किस तरह से निर्माण किया गया है और किस तरह से नए डेवलपमेंट किए जाए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से सभी राम भक्तों को मैं दिखाऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक सभी राम भक्त चैनल पर बने रहना। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, मैं आज आप लोगों को डिस्टेंस बताने वाला हूँ। ये है अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का मुख्य प्रवेश गेट। यहीं से सभी राम भक्त प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ से और लता मंगेशकर चौक तक डिस्टेंस क्या रहने वाला, मेरी बाइक अभी बता रही 256 किलोमीटर यानी कि चली है। उसके बाद 56 के बाद कितना होता है। तो यहाँ से तो सभी राम भक्त यहाँ से जाते हैं प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने के लिए। यहाँ से लेके और लता मंगेशकर चौक का डिस्टेंस क्या रहने वाला है, तो सभी राम भक्तों को मैं दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं, ये चल रहा है, ये राम रथ है। सभी श्रद्धालु राम रथ पर बैठ के जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रिक्शा उक्सा चलता है, ये रिक्शा चलता है। कहाँ है दादा, तगड़ा नहीं चलता है। तो कुछ इस तरह से ये राम रथ चल रहा है। और तमाम ऐसे पर्यटक लोग पैदल भी चल रहे हैं। और कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं मार्केट का व्यू देख सकते हैं आप। और इस साइड में ये देख सकते हैं उड़पी रेस्टोरेंट है। तमाम ऐसी दुकानें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो है आप लोगों को यहाँ पर एकमात्र सुविधा यानी कि जो बैटरी रिक्शा मिलेगी राम रथ। ये नगर निगम द्वारा ये चलाया जाता है अयोध्या के पर्यटकों को बैठने के लिए। तो कुछ इस तरह से आप लोग क्राउड का भी अपडेट जान सकते हैं कि कुछ इस तरह से वर्तमान में भीड़ क्या है। और इस साइड में ये देख सकते हैं दंत धवन कुंड मिल जाता है। इस साइड में दंत धवन कुंड, और सीधे आप चलते जाएंगे। ये कुछ इस तरह से अयोध्या की श्रावण ऋतु चल रही है, भोले शंकर का त्यौहार चल रहा है। तो कुछ अयोध्या धाम में कुछ इस तरह से क्राउड अपडेट आप लोगों को मिलेगा। ये आस्था रथ, जगह जगह आस्था रथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद निकलेंगे, तुरंत आपको आस्था रथ मिल जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट का व्यू आप चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत। ये दुकानें आप लोगों को लता मंगेशकर चौक तक तमाम ऐसे पूजा पाठ की, फास्ट फूड की, होटल की तमाम ऐसी दुकानें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये वाला एक बार ये भी हनुमानगढ़ी को जोड़ता है। यहाँ से ये हनुमानगढ़ी का ये मुख्य प्रवेश मार्ग है गाइस। ये वाला यहाँ से आप चले जाएंगे, ये हनुमानगढ़ी का मुख्य प्रवेश मार्ग है। यहाँ से सभी श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये और आप सीधे आप चले जाएंगे तो आप लोगों को लता मंगेशकर चौक, ये मार्ग लता मंगेशकर चौक को सीधा जोड़ता है। और मान लीजिए आपको टू व्हीलर या 4 व्हीलर पार्किंग करना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पार्किंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसमें इस साइड में आप लोगों को पेट्रोल की सुविधाएँ मिल जाएंगी। ये पेट्रोल टंकी है इस साइड में। ये तो इस मार्ग पर कौन कौन से टेम्पल पड़ते हैं, जैसे हनुमानगढ़ी हो गया, राम मंदिर हो गया, उसके बाद दंत धवन कुंड हो गया। और जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया पेट्रोल टंकी के बगल ही अयोध्या के राजा का महल है। राजा दशरथ का नहीं, अयोध्या के राजा का महल है। और इस साइड में जाएंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगी। ये मार्ग पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद ये नया घाट की तरफ से ये मार्ग चले जाएगा। पोस्ट ऑफिस से नया घाट की तरफ दंत धवन कुंड और असरफी भवन की तरफ से ये मार्ग जाएगा। सीधा आप चलते आएंगे। कुछ इस तरह से वर्तमान में नज़ारा और वर्तमान में भीड़ आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। जी जब गाइस यहाँ पर सावन जब लगभग अभी
पहले सोमवार भी था, दूसरे सोमवार से भीड़ अयोध्या में भी बढ़ना चालू हो जाएगी। प्रमुख मंदिर है नागेश्वर नाथ मंदिर, वहाँ पर से यानी कि जल उठाकर और उसके बाद सीधा वो शिव बाबा धाम को लेकर जाते हैं सभी श्रद्धालु। तो उसी के कारण भी भीड़ आप लोगों को कम देखने को मिल रही है इस मार्ग पर, रामपथ मार्ग पर। ये रामपथ मार्ग 14 किलोमीटर का है रामपथ मार्ग। ये व्यू आप चेक करें इस समय कुछ इस तरह से। और दोस्तों साफ़ सफाई का ध्यान बहुत तगड़े से रखा जाता है अयोध्या की रोडों का। जैसे कि कितना आप लोगों को कहीं भी कूड़ा करकट आप लोग को रामपथ पे नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम निरंतर यहाँ पे सुंदरीकरण किस तरह से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। पूरा ए टू जेड सुंदर अद्भुत नज़ारा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आने वाले समय में और भी रोडों का डेवलपमेंट और रोडों का निर्माण जो किया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत आप बन जाएगा और भी अद्भुत नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। गाइस ये है तुलसी उद्यान केंद्र, ये बगल में। जो भी पर्यटक अगर मान लीजिए रूम नहीं लेना चाहते, निःशुल्क ठहरना चाहते हैं तो तुलसी उद्यान केंद्र में ठहर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है तुलसी उद्यान केंद्र, यहाँ पर कथा। और ये देख सकते हैं चकाचक भोजन, 5 रुपये में भरपूर भोजन कर सकते हैं। तो ये यहाँ का मेयर का आवास है, बृहस्पति त्रिपाठी का। यहाँ पर ये देख सकते हैं इनका आवास है, इसी रोड पे पड़ता है। ये सीधा रामपथ पे रोड पे चल पड़ता है। तो सामने आने वाला है लता मंगेशकर चौक। मैंने आपको राम जन्मभूमि मार्ग से लता मंगेशकर चौक तक क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या डिस्टेंस है, वो मैं दिखा रहा हूँ। और किस तरह से मार्केटिंग का अभी तक यानी कि मार्केट का किस तरह से डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ से आप लोग नया घाट स्नान करने के लिए जा सकते हैं इस लता मंगेशकर चौक से। कुछ इस तरह से है, ये है आ गया लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक पर फ़िलहाल क्राउड थोड़ा ज़्यादा रहता है और यहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं भोजन के लिए। यहाँ पर 11 बजे से निःशुल्क स्टार्ट हो जाता है अन्नदाता सेवा ट्रस्ट की तरफ से। ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम से श्रद्धालु भोजन करने के लिए लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से लता मंगेशकर चौक पे वर्तमान में भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक ऐसे ये लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक और राम जन्मभूमि मार्ग से लता मंगेशकर चौक की डिस्टेंस जो है लगभग मैंने 256 पे चलाया था, अब 257 होगा, 57.9 यानी कि 2 किलोमीटर का है ये राम जन्मभूमि मार्ग से और लता मंगेशकर चौक की डिस्टेंस की दूरी। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को सामने मिल जाएगा धर्मपथ मार्ग। तो दोस्तों हम करते हैं ब्लॉग को द एंड। पुनः किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बीच मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे रामू सर ऑफिशियल को और धाम की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।